आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का हम 8 अध्याय का 4 से 9 तक हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:4 से हम 9 तक पढ़ते हैं। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उनको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? आमीन। यहाँ से बोलने की टॉपिक मैं लेके आया हूँ, विवेकशील होना। विवेकशील होना। और यहाँ हमने प्रभु का वचन हमने पढ़ा, सुना और ये बातें हमने यूहन्ना में हमने पाई। यहाँ यीशु मसीह बहुत ही ये विवेकशील होता क्या है ये जानना हमें बहुत जरूरी है। और विवेकशील बाइबल में देखा जाए तो सिर्फ 2 लोगों के पास थी। दूसरा कौन हो सकता है, पहचानते हैं? दूसरा था संत पौलुस, जो उसके यीशु का स्वभाव को पहनने वाला एक वही था। और बाइबल में देखे नया नियम में पत्रियों में उसने पूरी यीशु मसीह का स्वभाव को पहनकर उत्तम काम किया है। यानी कि हम देखे जाए तो ज्ञान, दिमाग, धीरज, दया, विचार, सहनशीलता, इन सब से ऊपर है विवेकशील। जो विवेकशील आदमी न तो गर्म होता है न तो ठंडा होता है। और यीशु मसीह भी बहुत विवेकशील प्रभु था। विवेकशील क्यों था? हम पूरा बाइबल नया नियम में देखते हैं तो मत्ती, मरकुस, यूहन्ना सब में हम विवेकशील यीशु मसीह को देखते हैं। और यहाँ पर जो कि अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर धर्म गुरु लोग जो कि उस यीशु मसीह को गिराने के लिए ये सी बातें यहाँ एक बेविचार में फंसी हुई स्त्री या महिला को लेकर उसके सामने रखा। व्यवस्था में मूसा ने हमें दिया है जो आज्ञा, जो बेविचार करती है उस स्त्री को हमें पत्थर मार कर उसे हत्या कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ तो गुरुजी हम इस स्त्री को पत्थर मारे बोल के यहाँ बहुत से बातों से गिराने चाहते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो यीशु प्रभु ने बहुत विवेक से काम लिया, धीरज से काम लिया। और उन्होंने जमीन में भूमि में बैठकर झुककर, लेकिन ये फैसला लेने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। जो भी निष्पाप हो वही पहला पत्थर उस स्त्री को मारे। ये था जवाब। जब ये जवाब दिया तो वहां पर बहुत लोग थे, लेकिन वहां एक एक करके चले गए। लेकिन वहां सिर्फ यीशु और उस स्त्री थी जो बेविचार में पकड़ी गई। और
मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, तू भी जा, आज के बाद तू पाप मत करना बोलकर यीशु ने उन्हें छोड़ा। और ये फैसला जो कि एकदम विवेकशील से लिया गया ये फैसला था। और हम देखते हैं इब्रानियों 9:14 में तो मसीह का, या इब्रानियों की किताब पत्री में 9:14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने पाप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और यहाँ साफ साफ शब्द में संत पौलुस ने आपको और मुझे यहाँ बताया गया है, क्योंकि यीशु का लहू बहुत ही निर्दोष था, बहुत ही कीमती भी था और निर्दोष था। और उस लहू के द्वारा जब हम अपने पाप को रखते हैं और हम उस लहू के द्वारा हम शुद्ध होते, तो क्या हम जब शुद्ध होते तो हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सनातन यानी कि यीशु प्रभु की शिक्षा जो हमें सनातन में रखना चाहिए, मन में। और जो मन में रखकर जो यीशु ने आज्ञा दिया है तो हम करते हैं, तो क्या होता है? हम यीशु प्रभु को हम क्या मानते हैं? जो उसने जो लहू बहाया वो निर्दोष लहू था, वो मेरे लिए बोलकर हर कोई जिसको भी ये वचन मिलता है, जो भी ये वचन को पढ़ता है, यीशु का लहू मेरे लिए था और वो एकदम निर्दोष था बोलकर जिसने भी ग्रहण करता है उसके मन में एक सनातन बैठ जाता है। सनातन यानी कि उसके अंदर ये इच्छा रखता है कि मैं उसके जैसा बनूं, उसके वचनों के मुताबिक चलूं और जो उसने आज्ञा दी है उस पर चलूं बोलकर जो निरंतर चलता है। अगर बीच में कोई पाप भी करता है तो समझ लो कि उसके अंदर विवेकशील नहीं है। विवेकशील एक शुद्ध होता है। एक बार प्रभु ने मुझे शुद्ध किया है, ये पाप है, ये चीज नहीं करना है बोलकर उसने निर्णय लिया। अगर उसके अंदर विवेक ने प्रवेश किया है तो क्या होता है? वो दोबारा पाप नहीं कर सकता। जो कि मन को जो कि कंट्रोल में रखता है, मन को कंट्रोल में रखता है कि ये चीज पाप है, मैंने नहीं करना है। और दुनिया में ऐसा कंट्रोल रखने वाला कोई भी नहीं है। हर मनुष्य पाप है, लेकिन यहाँ निचोड़ देखते पौलुस हमें सिखाता है। और विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यानी कि पहला यूहन्ना 3:21 और 22 में लिखा है, हे प्रियो, यदि तुम्हारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिदायत होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं हमें इससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का शक्ति है, तो हम परिपक्व बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम करेगा, परमेश्वर मेरी बातों को सुनेगा। वो जैसे कि यहाँ बोला गया ना, भाता है। भाने का मतलब हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा है, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं, अगर हम सीधा जो प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक चलते हैं, हमारे अंदर हमारे बीच में हम चलने में फिरने में जहाँ संसार में जाते हैं और बाइबल को लेकर चलते हैं, हम पाप नहीं करते हैं, तो हमें यीशु प्रभु जो भी मांगते हैं हमें देता है। अगर नहीं मिल रहा तो हमसे पाप है, हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थना सुनी कर रहे हैं और उत्तर आ रहा है तो आप सिद्धता में शुद्धता में चल रहे हैं। यीशु प्रभु यीशु का जो कि चोला आपने पहन लिया है और आप
ज्ञान में, बुद्धि में, हर चीज में आप बढ़ते जाएंगे। और प्रेरितों के 24:16 में लिखा है, इसमें मैं आप भी यत्न करता परमेश्वर की मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहता है। या यीशु प्रभु एकदम उसके साथ, जोश के साथ बोल रहा है, मेरे पास सदा निर्दोष, क्योंकि वो जो कि गलत काम नहीं करता था, पाप उससे हुआ नहीं है। लेकिन ये कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया विश्वासियों को मारने वाला व्यक्ति, बहुत लोगों को मारने घात करने वाला ये व्यक्ति जिस दिन प्रभु को पहचाना वो आगे बढ़ता गया। वो पीछे जो जितने उसने 10 खून किया, हत्या की और चाहे कैसा भी पाप किया, लेकिन वो भूल कर जो कि नहीं उसकी ओर चला और निरंतर वो चलता गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो सिर्फ प्रभु में ही समापन हो गया। वो प्रभु में जीना, प्रभु में ही मरना उसने क्या निर्णय लिया। उसका जो कि विवेक कार्य करा तो उसने ये निर्णय लिया, क्योंकि संसार की सब बातें बेकार है लेकिन यीशु मेरे लिए जीवन है बोलकर उसने क्या निर्णय लिया गया है। और रोमियो 2:15 में लिखते हैं, वो व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनका विवेक भी गवाही देती है और उनको भी देती बोलकर यहाँ भी पौलुस ने बोला गया, क्योंकि धर्म गुरु अपने आप को वो दिखाने वाले जो कि वो करते हैं, लेकिन मैं धर्मी जन हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो बड़े बड़े पद में रहते हैं और जो उनके अंदर बहुत से पाप है, बहुत से गलत काम करते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं। लेकिन मैं जो संत पौलुस ने लिखा है, अगर आप पढ़ते हैं तो रोमियो 2:15-16 आप पढ़ सकते हैं। या विचार से, बुद्धि से, ज्ञान से काम लेने वाला हमें यहाँ मिलता है, सिर्फ पौलुस ही मिलता है यहाँ पर। इसलिए हमें एकदम गलत काम से डरना चाहिए। और बोलते कि हम जो जिसके पास गलत काम भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, उसका विवेक क्या मरा हुआ है, उसका विवेक मरा हुआ है। उसका जो कि जिसके पास विवेक है वो जो कि गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा, प्रभु के वचन में ये पाप है, ये गलत है, ये नहीं करना है बोलकर वो कभी भी पाप की ओर नहीं जाता। लेकिन जो कि जिसके पास अच्छी विवेक है, प्रभु का विवेक है, वो हमेशा प्रभु को देखकर अपने विवेक, प्रभु से विवेक लेता है। आप विवेक मांगिए, क्योंकि प्रभु देने वाला है। क्योंकि हमारे पाप सब, हम संसार में रहते हैं, हमारे लोग विलासा, बहुत सी बातें हैं जो हमें जो कि उत्तर नहीं मिलता है। हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ की ये उत्तर हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम मंडली में आते हैं, मांगते हैं सिर्फ यहीं तक, लेकिन बाहर जाकर हम संसार की अभिलाषा में फंस जाते हैं। वो ऐसा खा रहा है, वो ऐसा पहन रहा है, वो ऐसा कर रहा है, संसार की हर बातों में वही हमें जो कि वही पाप है। और वो पाप जो कि आपको जो कि प्रार्थना का उत्तर रोक रहा है। और जिन्होंने जो पाप को त्याग कर प्रभु यीशु को अपनाया है, प्रभु यीशु का जो कि स्वभाव को पहना है, वो पूरा बाइबल हमें देखता है कि वो सब आशीषित हुए हैं। तो प्रिय जवान भाई बहन, मैं यही कहता हूँ, हमारे विवेक क्या चीज है बाइबल में ढूंढिए। बहुत से अगर विवेक समझ नहीं आ रहे तो आप प्रार्थना करें, प्रभु ये विवेक क्या चीज है, हमें भी सिखा, मुझे भी अपने जैसा बना और उसकी तरह बना बोलकर आप प्रभु से प्रार्थना करिए। वो आपको समझ, शक्ति और ये देगा ज्ञान। इसलिए मैं यही उत्साहित करता हूँ कि हमें विवेकशील होना, क्योंकि हम कोई ना कोई बात के लिए गुस्सा करना ये भी पाप है, अपने बातों के लिए जिद्दी होना ये भी पाप है, किसी को क्षमा नहीं करते ये भी पाप है। और जो विवेकशील है, जो कि अगर गलत भी होगा बहस नहीं करेगा, ठीक है तू ही खुश रहे बोलकर वो भी उसी में ही खुश रहता है।
ये जो अगर उसी में खुश रहता है ठीक है, लेकिन ये मन से ये कहता है कि एक दिन इसको समझ आएगी, इसी के हाथ में छोड़ दे बोलकर वो क्या होता है उसी में सहमत रहता है, लेकिन वो बहस नहीं करता, ये तो गलत है, ये कैसे, हाँ ऐसे नहीं करता। लेकिन विवेकशील आपको मन को कंट्रोल करता है, दिमाग को कंट्रोल करता है। ये बुद्धि, ज्ञान और मन को कंट्रोल करने वाला ये विवेक है। और ये विवेक को मैं उत्साहित करता हूँ कि हर जवान भाई बहन को लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए, मांगना चाहिए और बाइबल में ढूंढिए कि ये विवेकशील है क्या चीज। और मैंने ढूंढा तो यही पाया कि बाइबल में सिर्फ पौलुस के अलावा किसी ने ये विवेक जो कि प्राप्त करा हुआ कोई नहीं देखता। बहुत पत्रियों में विवेक के बारे में पौलुस लिखता है अपने को, क्योंकि वो किसी से गुस्सा नहीं करता, किसी से वो नहीं करता, लेकिन शिक्षा प्रभु के बारे में अच्छी धीरज से समझाता है। और उसमें कैसे लोगों को किस तरह समझाना है, इतनी विवेक उसमें थी, हमने पाया है इस पत्री में। हमने जैसे इफिसियों, कुरिन्थी, रोमियो और प्रेरितों में देखते हैं तो ये बहुत सी बातें हैं। इसलिए हमें बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे हमारे भाई अभी लीड कर रहे थे, उनको बोलने नहीं आ रहा था, उनको रोक रहा था, लेकिन यीशु प्रभु है भी सही, क्योंकि मैंने एक बार हमारे हेड मास्टर जी को गांव में जाके छोटा नियम का मत्ती रचित समाचार का वचन पढ़ने दिया, तो वो स्कूल का हेड मास्टर है, मास्टर इतना अच्छा बोलने वाला, लेकिन उसने पढ़ा तो कांपते हुए, थरथराते हुए एक एक शब्द पढ़ रहा था। इतने 700-800 बच्चों को पढ़ाने वाला, वो करने वाला कांपता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, बोलते हुए कांपेंगे, क्योंकि वो संसारिक जैसा नहीं है। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और वचन को पढ़ते रहना चाहिए, तभी प्रभु हमारे साथ आएगा, हमसे बात करेगा, ये गलत है बेटा बेटी, ये मत कर, ऐसे चल, ऐसे कर, क्योंकि हमें आत्मा में बात करता है। क्योंकि हम आत्मिक को पुकारेंगे, आत्मिक हम अंदर आएगा, और हम आत्मिक की अगुवाई में चलते हैं तो हमें वो नीचे नहीं करेगा, वो ऊपर बढ़ते जाने के लिए हमें आत्मा दिया गया है। इसलिए प्रिय नौजवान भाई बहनों, मैं उत्साहित करता हूँ, आप ढूंढिए विवेकशील क्या चीजें, आप देखिए उस जो अध्याय है पढ़िए, जो अध्याय लिखा उसके ऊपर नीचे पूरा अध्याय में लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए हमें। मैं यही उत्साहित करता हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा आपको, मुझे सबको आशीष मिले। हम